यू नो वॉट गाइज, कल मेरा एग्जाम है तो जाहिर सी बात है मैं क्या बोलूँगी, मुझे एग्जाम देना है। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलें, गिव एन एग्जाम या टेक एन एग्जाम। अब जाहिर सी बात है कि जब देना बोल रहे हैं तो गिव होगा, लेकिन गाइज गिव गलत है। एक स्टूडेंट एग्जाम देता है, हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए टेक एन एग्जाम का यूज़ होता है। और जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम लेता है, हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में गिव एन एग्जाम। सो एग्जामिनर गिव्स एन एग्जाम एंड स्टूडेंट्स टेक एन एग्जाम। समझ रहे हैं आप, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। अब ये चीज़ें आप समझें कैसे, तो गाइज आज मैं आपको जो तरीका देने वाली हूँ वो है कोलोकेशंस। अगर आप कोलोकेशंस तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बात सही इंग्लिश बोलेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे यूज़ कर लिया सामने वाले ने, वो आपको समझ में भी आएंगे और आप खुद एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश बोलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज मैं आपकी यही तैयारी कराने वाली हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी शॉकिंग है। देखिए, अपॉइंटमेंट लेना बोलते हैं ना कि मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश में टेक एन अपॉइंटमेंट नहीं होता, क्या होता है, मेक एन अपॉइंटमेंट। ठीक, तो हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। आप गलती करते हैं, लेकिन इंग्लिश में डू का यूज़ नहीं होता, डू अ मिस्टेक नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, मेक अ मिस्टेक। तो ये बातें जब आप कोलोकेशंस तैयार करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो मैंने आपको एक पहले भी वीडियो दी थी इससे रिलेटेड, ठीक है, मैंने आपको कोलोकेशंस पर एक वीडियो पहले भी दी हुई है, वो आपको ज़रूर से देखना है। उसमें मैंने आपको 51 कोलोकेशंस दिए हैं, और आज जो मैं आपको देने वाली हूँ वो वर्ब से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपने देखा, मेक सही है, टेक सही है, तो ऐसे ही वर्ब्स के साथ जितने कोलोकेशंस हैं आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज आप सीखने वाले हैं मेक, टेक, कीप, गो और कैच। इनके साथ जो कोलोकेशंस हैं, वो कोलोकेशंस होते क्या हैं, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो गाइस, कोलोकेशंस वो वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा एग्जाम, तो एग्जाम के लिए आप टेक का यूज़ करते हैं और वो चीज़ आपको साथ में मिलेगी। तो ये बात आपकी आदत में आ जाएगी, आपको इसी तरीके से इसकी तैयारी करनी होगी। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स साथ में जाते हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं। और देखिए ना, आपकी स्पोकन इंग्लिश को ये किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को सही तरीके से बनाना चाहते हैं, मतलब आपको टेंस की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सही तरीके से बना पाएंगे और बोल पाएंगे। तो गाइज मेरी ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ऑल टेंसेज इन 1 आवर, 1 घंटे में सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी और आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मेक की बात करते हैं। मेक से जुड़े कोलोकेशंस देखते हैं। यहाँ आपको कोलोकेशंस मिलेंगे, फिर मीनिंग मिलेगी उनकी हिंदी में, और फिर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मेक अ डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। हैव यू मेड द डिसीजन टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड? क्या आपने इस वीडियो को अंत तक देखने का निर्णय ले लिया है? तो गाइज आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। क्योंकि मेक है तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ की मेड, तो वो आप टेंस वाले वीडियो में समझ ही जाएंगे अगर आपको टेंस के सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। अगर आते हैं तो आप अभी ही इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो टेंस के अकॉर्डिंग आप इन्हें यूज़ करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिसीजन के साथ आपको मेक का यूज़ करना है। क्लियर? उसी तरीके से अब आते हैं मेक रूम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमरा बनाना, मेक रूम का मतलब है यहाँ पर जगह बनाना। जब आप किसी चीज़ को हटाकर जगह बनाते हैं कुछ रखने के लिए, या किसी व्यक्ति को बगल खिसका कर जगह बनाते हैं किसी और व्यक्ति के बैठने के लिए, तो आप मेक रूम का यूज़ करते हैं। कैन वी मेक रूम फॉर दिस काउच हियर? क्या हम इस काउच के लिए यहाँ जगह बना सकते हैं? और भी फर्नीचर हैं वहाँ पे, उन्हें हटा के क्या उसके लिए जगह बन सकती है? समझ गए आप कैसे यूज़ करना है। मेक अ रिजर्वेशन, इसका मतलब होता है किसी ट्रेन में सीट, किसी रेस्टोरेंट में टेबल, या किसी होटल में रूम बुक करना। तो रिजर्वेशन क्या करते हैं आप? मेक करते हैं। हैव यू मेड द रिजर्वेशन एट द होटल? क्या आपने होटल पे रिजर्वेशन बुक कर लिया? तो बुक भी करते हैं आप रिजर्वेशन, मेक भी करते हैं। क्लियर? अब आते हैं मेक एन अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, और उसकी इंग्लिश होती है मेक एन अपॉइंटमेंट, ना कि टेक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू सी द डॉक्टर यू विल हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट फर्स्ट। अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी।
क्लियर। मेक अ मिस्टेक, आपको मैंने बताया ही मतलब गलती करना। शी हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक, उसने बड़ी गलती कर दी है। तो आप देखिए कि उसके साथ आप एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिग मिस्टेक हो गया। मेक अ मेस का मतलब होता है गंदगी फैलाना, चीज़ों को इधर उधर बिखरा देना, मतलब समेटा हुआ कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ मेस होगा। तो मेक अ मेस, इफ़ यू मेक अ मेस यू विल टाइडी अप फॉर श्योर। अगर तुम मेस फैलाते हो, गंदगी फैलाते हो, तो तुम ही इसको समेटोगे फॉर श्योर। क्लियर। अब आते हैं मेक एन एफर्ट, मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। मेक एन एफर्ट, यू कैंट लर्न इंग्लिश विदाउट मेकिंग एन एफर्ट। बिना प्रयास किए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो गाइस कोशिश करनी है आपको, जो भी आज आप इधर सीख रहे हैं इनको आज ही आपको यूज़ करना है। और अगर आप करने वाले हैं तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं आज से, अभी से। और ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कोलोकेशंस पर और वीडियोस लेकर आएँ। ये कोलोकेशंस आपके इतने काम आएंगे कि आप आज से ही अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि अब आप इनका यूज़ करेंगे। आपको पता होगा कि इसके साथ कौन सी वर्ब जा रही है इन वर्ड्स के साथ। ठीक है। मेक एन एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना बनाना। तो एक्सक्यूज़ मीन्स बहाना, बनाने के लिए क्या यूज़ किया, मेक। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। मेक श्योर, श्योर के पहले मेक। मेक श्योर का मतलब पक्का कर लेना। आई थिंक आई लॉक्ड द डोर, मुझे लगता है कि मैंने डोर लॉक किया था, बट आईड बेटर मेक श्योर, लेकिन बेहतर होगा कि मैं पक्का कर लूँ। आगे है टेक से जुड़े अब हम कोलोकेशंस देखते हैं। टेक समबडीज टेम्परेचर, तो आप क्या करते हैं, बुखार मापते हैं, राइट, लेकिन आप उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, टेक टेम्परेचर, शरीर का तापमान मापना। क्लियर। लेट मी टेक योर टेम्परेचर, मुझे तुम्हारा तापमान चेक करने दो। तो तापमान चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, टेक। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर टेक्स योर टेम्परेचर जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं। टेक अ ब्रेक का मतलब थोड़ी देर का ब्रेक लेना, विराम देना। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। टेक समबडी टू कोर्ट, इसका मतलब होता है किसी पर केस करना। टेक समबडी टू कोर्ट, कोर्ट तभी कोई जाता है जब उस पर कोई केस हो एंड ऑल, सो टेक समबडी टू कोर्ट। विल टेक यू टू कोर्ट इफ़ यू डोंट गिव अस आवर पे, अगर आप हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा नहीं देते तो हम आप पर केस कर देंगे। क्लियर। आगे है टेक अ रिस्क, मतलब खतरा मोल लेना। टेक अ रिस्क, खतरा मोल लेना। वाई आर यू टेकिंग अ रिस्क, तुम खतरा क्यों मोल ले रहे हो। टेक अ सीट का मतलब बैठना। तो कई बार आपने सुना होगा, आप कहीं जाते हैं लोग कहते हैं टेक अ सीट प्लीज। ठीक है। आई टुक अ सीट एंड स्टार्टेड रीडिंग, मैं बैठ गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। टेक अ टेस्ट और एन एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया। तो आप एग्ज़ाम देते हैं बट इंग्लिश में टेक। तो टेस्ट के साथ भी वही चीज़ है, टेस्ट देना या परीक्षा देना, इसका मतलब है। टुमारो आई एम टू टेक अ टेस्ट, कल मुझे परीक्षा देनी है। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर ना हो तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें एम टू, इज टू, आर टू, इनका यूज़ कब करना है वो ज़रूर से देख लेना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो। अब आते हैं कीप से जुड़े वर्ड्स देखते हैं। कीप अ प्रॉमिस मतलब वादा निभाना। डज ही एवर कीप हिज प्रॉमिस, क्या वो कभी भी अपना वादा निभाता है। कीप अ सीक्रेट का मतलब राज रखना। शी कैंट कीप अ सीक्रेट, वो राज नहीं रख सकती। कीप काम का मतलब शांत रहना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप काम इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी है कि आप शांत रहें। ठीक। कीप क्वाइट या कीप साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना या बहुत ही कम नॉइज़ करना। कीप क्वाइट वाइल आई एम ऑन द फोन, जब मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो चुप रहो। ठीक है। आगे है कीप द चेंज, आपने अक्सर सुना होगा, इसका मतलब होता है छुट्टे रखना। यू कैन कीप द चेंज, आप छुट्टे रख सकते हैं। कीप समवन्स प्लेस, इसका मतलब होता है औकात में रहना या औकात जानना। कीप समवन्स प्लेस, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा बट इसकी आपको आदत डालनी है। देखिए कैसे, आई कीप माई प्लेस एंड डोंट बॉदर द CEO, मैं अपनी औकात जानती हूँ या समझती हूँ और मैं CEO को परेशान नहीं करती। आई एम जस्ट एन इंटर्न आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मैं बस एक इंटर्न ही तो हूँ, तो मेरी क्या औकात है मुझे पता है। क्लियर। कीप इन टच का मतलब होता है कांटेक्ट में बने रहना। इट वॉज सो गुड
टू सी यू अगेन मेट। मेट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना यार या फिर दोस्त, तो हम उसके लिए मेट का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। डूड भी यूज़ होता है स्लैंग कहें तो। इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन, तुम्हें फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कीप इन टच मतलब मिलते जुलते रहना, कांटेक्ट में बने रहना। कीप अ डायरी का मतलब होता है डायरी लिखना। आपके पास डायरी हो और आप डायरी लिखते हो अपनी छोटी से छोटी चीज़ें या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसे आप लिखते हैं या किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं डायरी में, तो आप कीप अ डायरी का यूज़ करेंगे। मीरा केप्ट अ डायरी व्हेन शी वॉज अ टीनेजर। जब वो टीनेज में थी मीरा तो वो डायरी लिखती थी। क्लियर। अब आते हैं गो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है गाइस, इसे तो ज़रूर से देखिएगा। अगर आप किसी भी एडवांस्ड स्पीकर को सुनेंगे तो आपको ये फील होगा कि वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और इसीलिए वो एडवांस्ड लेवल के स्पीकर लगते हैं। देखिए गो मैड, इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इंसान पागल हो जाएगा, इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना। डोंट डू दिस और शील गो मैड, ये मत करो वरना वो गुस्सा करेगी या गुस्सा हो जाएगी। गो बैड का मतलब होता है ख़राब हो जाना, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो। द फूड हैज़ गॉन बैड, खाना ख़राब हो गया है। गो लाइव, लाइव स्ट्रीम करना। जैसे मैं कहती हूँ गाइज टुनाइट आई एम गोइंग लाइव, आज रात मैं लाइव आ रही हूँ। मैं बोलती तो हूँ कि लाइव आ रही हूँ बट इंग्लिश में होता है गो लाइव। आई एम गोइंग लाइव टुनाइट एट 8। क्लियर। गो ऑनलाइन, इसका मतलब होता है इंटरनेट पर जाना। इंटरनेट पर जाकर कुछ आप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप गो ऑनलाइन का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग ऑनलाइन टू सी व्हाट मूवीज़ आर शोइंग टुनाइट। मैं इंटरनेट पर जाकर देखती हूँ कि आज ये क्या है, आज रात कौन कौन सी मूवीज़ आ रही हैं। गो बॉल्ड मतलब गंजा हो जाना। ही स्टार्टेड गोइंग बॉल्ड एट एन अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में वो गंजा होने लगा था। गो डेफ मतलब बहरा हो जाना। सो गो का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और आप ध्यान दें जितने भी वर्ड्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कोलोकेशंस, उसमें परिवर्तन की बात हो रही है। जैसे कि बॉल्ड या फिर डेफ तो बहरा हो गया, परिवर्तन हो रहा है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ही वेंट डेफ, वो बहरा हो गया। अब आते हैं कैच को देख लेते हैं। कैच अ बॉल, आप सभी जानते हैं कि आप किसी चीज़ को कैच करते हैं जब वो इस तरीके से आ रही है, जैसे गेंद, ठीक है, तो गेंद पकड़ना, हे कैच द बॉल, हे गेंद पकड़ो। लेकिन उसके अलावा आप बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, उसके लिए भी कैच का यूज़ करते हैं। कैच अ बस, कैच अ ट्रेन, कैच अ फ्लाइट। तो बस, ट्रेन, फ्लाइट आदि पकड़ना। आफ्टर अ वाइल दे लेफ्ट टू कैच देयर बस, कुछ देर बाद वो बस पकड़ने के लिए निकल गए। कैच अ कोल्ड या फिर चिल, तो आपको सर्दी भी लग जाती है ना, उसके लिए भी आप कैच अ कोल्ड या फिर चिल का यूज़ करेंगे। सर्दी लगना, लग गई सर्दी। इफ़ यू स्टे आउट इन द रेन, अगर तुम बाहर बारिश में रुकते हो, यू विल कैच कोल्ड, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। अब है कैच फायर। कैच फायर मीन्स आग लग जाना, आग पकड़ लेना। Nobody knows how the building caught fire, किसी को नहीं पता है कि कैसे बिल्डिंग में आग लगी। कैच अ थीफ, तो चोर को भी आप पकड़ते हैं, चोर पकड़ना। पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। क्लियर हो गया गाइस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये थे कोलोकेशंस जिनकी मदद से अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी वर्ड्स को यूज़ कर पाएंगे। तो बस इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। अगर आपसे हो सके तो हर एक जितने भी मैंने आपको कोलोकेशन दिए उन पे एक एक सेंटेंस आप भी बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर अपनी डायरी में लिख लीजिए। बस कुछ भी करके आपको प्रैक्टिस करना है। मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और आप अच्छी इंग्लिश बोलें। तो गाइज अभी आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरी मेहनत को भी सफल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएं। गाइज शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि इंग्लिश सीखना आसान है और वो भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। कोलोकेशंस के जरिए आप तैयारी जरूर से कीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा ऐप इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश कनेक्शन टाइप कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां भी चीजें हैं आपके लिए, कोर्सेज अवेलेबल हैं, देखिए, सीखिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज।